नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वाशने है और आप सभी का स्वागत है डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों आज हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर हमें 15675 के नीचे एक 5 मिनट के लिए मार्केट जस्ट डिप ला के तुरंत एक वन वे अपसाइड 200 पॉइंट की तेजी हमें देखने मिली। तो इस सिनेरियो में जरूर हमारे एसएल हिट हो जाते हैं अगर हम लेवल पे जैसे ही आया तुरंत अगर हमारे ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो, बट इट्स स्टिल ओके। हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि 15675 जो लेवल है अगेन कल वो चैलेंज हो सकता है। ओके, इसके अंदर अब हम 15650 लेवल रख लेंगे ओके फॉर डबल कंफर्मेशन ईयर, बिकॉज हो सकता है कल भी एक थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाए। ओके, उस केस के अंदर हम 650 के लेवल को नजर रखते हुए उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के हिसाब से बना सकते हैं फॉर 15500। ओके, और अगर ऊपर के साइड जाता हुआ दिखे ओके कल के सेशन में लेट्स से 16K के ऊपर जाए, देन आई थिंक सो वी शुड अवॉइड दिस गैप। हो सकता है चांसेस है कि ये गैप फिल हो जाए, बट आई थिंक वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गैप फिलिंग प्रोसेस राइट नाउ, बिकॉज क्या हो सकता है एक शार्प अप मूव के साथ तुरंत एक शार्प डाउन मूव आ सकती है। ओके, डाउ के चार्ट पे हम बात करेंगे तब मैं आपको बताता हूं अगर डाउ पे एक स्पेसिफिक लेवल आता है तो हमें वो गैप के लिए ट्राई करना चाहिए। ओके, अभी क्विकली हम बैंक निफ्टी की ओर जाते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखते हैं तो अगेन ये जो रेंज है अपसाइड में और डाउनसाइड की जो 33K की है इसी के नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर हमें होपफुली एक लेवल ब्रीच होते हुए नहीं दिखाई दिया, बट देयर आर स्टिल वेरी हाई चांस की जो 33K का हमें एक सपोर्ट दिखाई देता है बैंक निफ्टी के अंदर, ये एक ब्रीच हो सकता है और हमें फर्दर डाउनसाइड 32,100 तक देखने मिल सकती है। तो दोस्तों अगर नीचे का प्ले होगा, अगर डाउनसाइड ब्रेक होगा तो ही पार्टिसिपेट करना है अगेन इन दिस। अपसाइड में हमें बैंक निफ्टी में स्टिल वी शुड अवॉइड दिस अपसाइड गैप फिलिंग प्रोसेस। ओके, अब एक बार डाउ के चार्ट में बता देता हूं कि व्हेन वी शुड ट्राई दैट अपसाइड प्रोसेस। ओके, क्योंकि डाउ के अंदर अगर हम देखें ओके मैं क्विकली आपको प्रीवियस जो हाई है ओके स्विंग हाई जो हमें डाउ में देखने मिलते हैं अराउंड 2020 पैंडेमिक से पहले, उसके जो हाई निकल के आ रहे हैं वो आते हैं 29,500 के। ओके, अनटिल एंड अनलेस 29,500 रीच होता है डाउ के ऊपर एंड स्टिल जो निफ्टी का गैप जो है अगर वो फिल नहीं होता वो टाइम पे हम एक अटेम्प्ट करेंगे अगर निफ्टी ब्रेक करेगा 16K एट दैट टाइम, नॉट राइट नाउ। अगर अभी ऊपर जाएगा तो हम जाने देंगे अगेन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, अब दिस इज द डाउ चार्ट। ओके, इसके ऊपर हम क्लियरली देख सकते हैं एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन हम इधर देख पा रहे हैं। यहाँ पे डाउ ने काफी बार सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 4 टाइम सपोर्ट लिया, 5th टाइम पे रीच करने वाला है। और अगर 3500 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 29,500 तक का एक लॉजिकल लेवल बनते हुए आएगा जब तक पीपल विल ट्राई टू पुल इट डाउन। तो ये लेवल आएगा जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा एक रिवर्सल के लिए प्ले करने की सोच सकते हैं वो टाइम पे। आई विल अपडेट यू दिस। तो दोस्तों अगर हम ब्रेंट का चार्ट देखते हैं तो हमें आज फिर एक अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट इज ट्राइंग टू क्रूड ऑयल इज ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट, बट हमें काफी सेलिंग दिखने मिलती है एट हायर लेवल्स। इफ 125 इज टेकन आउट देन डेफिनेटली निफ्टी विल माइट गिव अ गैप डाउन। ओके, सो इस पे हम वॉच रखेंगे और 125 का लेवल ब्रीच होता ही अगेन बाकी सारे मार्केट के अंदर हमें अगेन जो इन्फ्लेशन जो अभी काफी हाई आती हुई हमें दिखाई दे रही है इसके कंसर्न फिर बढ़ जाएंगे क्रूड के ऊपर जाते हुए और वो फैक्टर प्ले आउट हो जाएगा जिससे इक्विटी विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट। अब हम आज के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। फिलहाल हमने क्योंकि हमारा व्यू अब नेगेटिव हो गया है एज पोजिशनली भी एक डाउनसाइड की मूव दिखाई देती है निफ्टी के अंदर, तो 3 बेरिश स्टॉक निकाले गए हैं। पहला जो स्टॉक है एफएनओ का काउंटर है, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ओके, अगेन दिस इज अ राइजिंग चैनल में हमें ये काउंटर दिखाई दे रहा है और 2170 के नीचे अगर ये कल जाता हुआ दिखाई दे तो इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद एसएल। जो भी आपका आर्ली में करंट चार्ट में एसएल आएगा आप वो लगा सकते हैं और इसके अंदर जो टारगेट निकल के आएंगे वो आपके निकल के आएंगे स्विंग लो के जो प्रीवियस है वो है 2100। हमें यहां तक ही इसको प्ले करना चाहिए, विल नॉट प्ले फॉर होल चैनल टारगेट। ओके, तो दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे। अब दोस्तों जो सेकंड काउंटर जो निकलते हुए आ रहा है वो है आईजीएल का। ओके,
आईजीएल के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, और आज हमें इस पैटर्न का एक ब्रेकडाउन मिला है विद क्लोजिंग लोअर देन द राइजिंग सपोर्ट लाइन ऑफ दिस पैटर्न। अगर हम 337 का लेवल का वेट करें निकलने का, तो इसके अंदर एक शार्प डाउन मूव दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक पैटर्न ब्रेकडाउन होगा, उस समय हमें एक डाउन प्ले का बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो 337 के नीचे इसके अंदर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है विद एन एसएल अप। इसके अंदर आप 440 के एसएल साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड आप लगा सकते हैं, और इसके टारगेट जो आपको निकलते हुए आएंगे वो आएंगे आपको 325 लेवल के, जो कि इसका एक प्रीवियस स्विंग लो है। अगेन दिस यू शुड प्ले फॉर इंट्राडे। Definitely targets are coming bigger, but we should right now play for intraday in this current market environment. अब जो लास्ट काउंटर है ये एक कैश काउंटर है, जिसके अंदर हम अगेन एक शॉर्ट की व्यू बनाएंगे। इसके अंदर एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है, ओके। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें कल 2300 के लेवल के नीचे जाने का वेट करना चाहिए। एक बार 2300 का लेवल निकल जाए देन डेफिनेटली इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है अप टिल 2225, ओके। ये लेवल हमें ध्यान रखना है। एक 75 पॉइंट्स की यहाँ पे एक मूव बनेगी, और आप इसके अंदर जो भी आज का क्लोजिंग लेवल है उससे थोड़ा ऊपर आप एसएल लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।